इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक कॉमिक के बारे में बताना चाहता हूं, जिसका नाम है द मार्शल एम्परर्स लाइफ आफ्टर सेक्लूजन। इसमें लिंगजी नाम के एक ऐसे पावरफुल मार्शल एम्परर की कहानी है जिसकी पावर समय समय पर अपनी आप बढ़ती रहती है और वो वेस्टर्न गॉड को भी केवल एक बैटल में हरा देता है। लेकिन असल में वो एक एंड्रोजाइनस भी था और सेक्लूजन वाली लाइफ जीता था। फिर बाद में लोली से उसकी फ्रेंडशिप हो जाती है, जिसके बाद मार्शल एम्परर अपने सेक्लूजन वाली लाइफ से बाहर आ जाता है। वैसे तो यह कॉमिक मुझे बहुत अच्छी लगी क्योंकि यह एक्शन और एडवेंचर से भरी हुई है, इसलिए मुझे उम्मीद है कि आपको भी यह कॉमिक जरूर पसंद आएगी, जिसको आप बिलीबिली कॉमिक्स के वेबसाइट पर आसानी से पढ़ सकते हैं। लेकिन आपको इसे खोजने में ज्यादा परेशानी ना हो, इसलिए मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स दोनों जगह पर दे रखा है, जहां से आप इस कॉमिक को आसानी से एक्सेस कर पाएंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसकी ग्राफिक क्वालिटी बहुत ही शानदार है, इसलिए आप सभी जाकर इस कॉमिक को जरूर ट्राई करना। इसके अलावा वहाँ पर आपको अलग अलग कैटेगरी के भी बहुत से शानदार कॉमिक मिल जाएंगे, जिनको आप एंजॉय कर सकते हैं। तो पिछले एपिसोड में ओल्ड मैन ने एक बहुत कीमती ट्रेजर को बाहर निकाला था। फिर कहने लगता है कि यहाँ पर ऐसे बहुत से वीआईपी होंगे जो पहचान गए होंगे कि यह पर्पल स्टोन अपने इनविंसिबल क्वालिटी के लिए जाना जाता है, जो कि एक्स्ट्रा टेरेस्टेरियल पर्पल मेटेओराइट है और इसे यूज करके होली वेपन स्वॉर्ड एम्ब्रियोस भी बनाया जा सकता है, जिसके बाद कोई इसे अपने प्रॉपर्टी के हिसाब से कर सकता है। फिर कहता है कि आयरन फ्लाइंग स्वॉर्ड को रिफाइन करने वाला एट्रीब्यूट है। इसके अलावा वो बहुत से मैजिक वेपन को रिफाइन करने का मेन मटेरियल भी है, इसलिए इसका प्राइस कितना हाई हो सकता है इसके बारे में कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता, क्योंकि यह चीज मार्केट में प्राइसलेस है। फिर भी ओल्ड मैन इसका बेस प्राइस 10 बिलियन लो ग्रेड वाले स्पिरिट स्टोन रखता है और हर अगले बिडिंग में कम से कम 1 बिलियन बढ़ाना होगा। लेकिन अगर किसी ने इसकी बहुत ज्यादा बिडिंग लगा दी और उसके बाद उसने स्पिरिट स्टोन पे नहीं किया या फिर किसी चीज के साथ ट्रेड नहीं किया, तब चाहे वो जो कोई भी हो और उसका स्टेटस कितना भी हाई हो, मैं हुआंगफू उस बात के लिए उसे माफ नहीं करूंगा। इसके बाद हुआंगफू इस ऑक्शन को शुरू कर देता है। अब यह पर्पल स्टोन बहुत ज्यादा कीमती थी, जिस वजह से सभी लोग इसे चाहते थे और इसकी कीमत 36 बिलियन तक पहुंच जाती है। जिसके बाद टेंजू भी सीधा 100 बिलियन की बिडिंग लगा देता है, क्योंकि वो इस चीज को जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी फिक्स करना चाहता था और इस पर्पल स्टोन को लेने के बाद वो अपना बदला भी लेगा और फिर डेनमाई में वापस लौट जाएगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि होली स्पिरिट चीफ भी यहीं पर था और कहने लगता है कि तीसरे पवेलियन का ओल्ड मैन तो काफी नीडर लगता है। इसके बाद वो इसे टक्कर देने का डिसाइड करता है और फिर 120 बिलियन की बिडिंग लगा देता है। इस पर टेंजू कहने लगता है कि तुम्हें बीच में आने की क्या जरूरत थी। इसके बाद टेंजू भी इसे टक्कर देने का डिसाइड कर लेता है और सीधा 200 बिलियन की बिडिंग लगा देता है। लेकिन होली स्पिरिट चीफ भी पीछे नहीं हटने वाला था और वो 220 बिलियन की बिडिंग लगा देता है। वहीं चीफ म्यूरोंग अब काफी परेशान होने लगी थी, क्योंकि वो इंटरनल पोर्टल वेसल की चीफ है, इसलिए वो इस रेयर पर्पल स्टोन को दूसरों के हाथों में नहीं जाने देना चाहती, क्योंकि अगर आज इसे दूसरा कोई लेकर चला गया तब सभी लोग इसका मजाक उड़ाने लगेंगे। इसलिए म्यूरोंग भी 250 बिलियन की बिडिंग लगा देती है। लेकिन अब दूसरा चीफ इसके ऊपर हंसने लगता है और कहता है कि मैं भी अपना लक ट्राई करने यहाँ पर आया हूँ, यानी कि अब वो भी इस पर्पल स्टोन को हासिल करना चाहता था, जिसके लिए वो 280 बिलियन की बिडिंग लगा देता है। लेकिन यहाँ पर और भी चीफ आए थे, जिसमें से एक चीफ कहती है कि अगर तुम दोनों इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए इंटरेस्टेड हो फिर मैं कैसे पीछे रह सकती हूँ, और उसके बाद वो 350 बिलियन की बिडिंग लगा देती है। लेकिन इसके बाद चौथा चीफ हैरान हो जाता है, क्योंकि अब इतने लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट कर लिया था, इसलिए वो भी पीछे नहीं रहना चाहता और पर्पल स्टोन को पाने के लिए 380 बिलियन की बिडिंग लगा देता है। लेकिन अब यह देखने के बाद अगला चीफ भी पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार हो जाता है और वो सीधे 430 बिलियन की बिडिंग लगा देता है। लेकिन यहाँ पर बीस्ट सोल डिवीजन का चीफ भी आया था और इसके बाद वह भी इसमें पार्टिसिपेट करने लगता है और सीधे 450 बिलियन की बिडिंग लगा देता है। इस तरह से इसकी प्राइस लगातार बढ़ती जाती है और अब सभी चीफ इस बात से काफी हैरान थे। तभी कुछ लोग बात करने लगते हैं कि सेन के डेनमाई के अलावा बाकी के 8 चीफ यहाँ पर आए हैं, जिसकी वजह से आज का ऑक्शन काफी इंटरेस्टेड होगा। फिर टेंजू कहने लगता है कि एक्स्ट्रा टेरेस्टेरियल पर्पल मेटेओराइट एक अनमोल ट्रेजर है, जिस बात से कोई भी डिसएग्री नहीं कर सकता। अब टेंजू समझ गया था कि यह ऑक्शन बिल्कुल भी आसान नहीं होगा, क्योंकि हर कोई इस ट्रेजर को हासिल करना चाहता था। इसके बाद पर्पल स्टोन की बिडिंग लगातार बढ़ती जाती है और 800 बिलियन तक पहुंच जाती है, जिस बात से सब काफी हैरान हो जाते हैं। लेकिन बिडिंग यहाँ भी नहीं रुकती और एक चीफ इसके भी आगे बिडिंग लगा देती है। फिर कहती है क्या एंशियंट
एंशिएंट सोल चीफ के पास स्पिरिट स्टोन खत्म हो गए, जिसके बाद वो 890 बिलियन की बिडिंग लगा देती है। तभी हुआंगफू सभी चीफ से जल्दी करने के लिए बोलता है, क्योंकि अभी इस ऑक्शन में बहुत कम समय बचा हुआ था, इसलिए समय जैसे ही पूरा हो जाएगा यह पर्पल स्टोन उसी की हो जाएगी जिसने सबसे हाईएस्ट बिडिंग लगाई होगी। यह सुनकर म्यूरोंग 900 बिलियन की बिडिंग लगाती है, लेकिन तभी टेंजू इसके भी आगे बिडिंग लगा देता है और फिर कहता है कि तुम आठों चीफ शांत हो जाओ। लेकिन अब इस बात से बिस्ट सोल चीफ काफी गुस्सा हो जाता है और पूछता है क्या तुम भी डेनमाई से आए हो। तभी होली स्पिरिट चीफ कहने लगता है कि सेन यहाँ पर नहीं आया, बल्कि उसने तुम्हें यहाँ आने दिया। ऐसा लगता है कि तुम्हारा रिलेशन सुनफू से भी ज्यादा है। इसके बाद टेंजू कहने लगता है कि मैं कौन हूँ, उस बात से तुम्हें क्या करना है, लेकिन पर्पल स्टोन का केवल एक ही रिजल्ट है। तभी म्यूरोंग 1000 बिलियन की बिडिंग लगा देती है और कहती है कि तुम आज के ऑक्शन के बारे में सोच भी नहीं सकते। लेकिन अब टेंजू कहने लगता है कोई बात नहीं, तुम ज्यादा देर तक नहीं टिक पाओगी, और इसके बाद वो 1200 बिलियन की बिडिंग लगा देता है। अब यह सुनते ही म्यूरोंग हुआंगफू से कुछ टाइम मांगने लगती है, क्योंकि वो और ज्यादा स्पिरिट स्टोन लाना चाहती थी। लेकिन हुआंगफू इसे और ज्यादा टाइम नहीं दे पाता, क्योंकि अब ऑक्शन का टाइम खत्म होने वाला था, जिसे सुनते ही म्यूरोंग बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। इसके बाद 1200 बिलियन के आगे कोई भी बिडिंग नहीं लगाता और इस तरह से टेंजू इस ऑक्शन को जीत जाता है। फिर हुआंगफू टेंजू से बाहर आने के लिए कहता है और पूछता है कि तुम किस तरह से इसकी पेमेंट करोगे, लेकिन टेंजू अभी भी बाहर नहीं आता। अब इस बात से फान के साथ वाली लड़की हैरान थी, क्योंकि 1200 बिलियन लो ग्रेड वाले स्पिरिट स्टोन से एक हाई ग्रेड वाला मैजिक वेपन भी खरीदा जा सकता है। इसके बाद वो फान से पूछती है क्या उस ओल्ड मैन के पास इतना ज्यादा स्पिरिट स्टोन होगा। तब इस पर फान कहने लगता है कि आज तो डेनमाई का इमेज खराब हो गया, लेकिन टेंजू भी इन दोनों को ही देख रहा था और कहता है कि यह चीज तुम दोनों की समझ से बाहर है। तभी हुआंगफू कहने लगता है कि मैं भी देखना चाहता हूँ क्या वीआईपी सच में 1200 बिलियन लो ग्रेड स्पिरिट स्टोन के काबिल है। लेकिन टेंजू खुद बाहर नहीं आता, बल्कि वो हुआंगफू को अंदर बुलाता है, क्योंकि यह ट्रेजर काफी कीमती था और इसके बारे में वो अकेले बात करना चाहता था। इस पर हुआंगफू कहता है कि कोई बात नहीं, लेकिन मैंने जो कहा था उसे याद रखना, क्योंकि अगर तुम इसकी कीमत नहीं चुका पाए फिर उसकी सजा भुगतने के लिए तैयार रहना। इसके बाद हुआंगफू टेंजू के पास आ जाता है और टेंजू से कहता है कि तुम क्या देना चाहते हो। लेकिन टेंजू बात शुरू करने से पहले हुआंगफू से यहाँ चारों तरफ साउंड प्रूफ शील्ड लगा देने के लिए कहता है, जिसके बाद हुआंगफू इस जगह को साउंड प्रूफ कर देता है। फिर टेंजू हुआंगफू से एक ब्लैंक जेड मांगता है, जिसके बाद हुआंगफू उसे एक ब्लैंक जेड दे देता है। तब टेंजू कहता है कि मैं होली डैन के एंशिएंट फॉर्मूला को जानता हूँ। यह सुनते ही हुआंगफू हैरान हो जाता है और कहता है मैंने सुना था यह बहुत पहले गायब हो गया था, फिर यह चीज तुम्हारे पास कैसे हो सकती है। और एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। अब इसका अगला एपिसोड मंडे को रिलीज होगा, लेकिन अगर आपने पिछला वीडियो मिस कर दिया हो फिर लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देख लेना और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पर जरूर सेट कर देना।